हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 परिमाप और क्षेत्रफल प्रश्नावली 11.3 से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो देखिए, मान लीजिए एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार शीट है। अब कहा गया कि इस वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त निकाल दिया जाता है। तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, जब हम इस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार शीट में से ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को निकाल देते हैं, तो शीट का शेष भाग कौन सा है? ये शीट का शेष भाग ये बचा। ठीक है, ये शीट का शेष भाग है। तो हमें इस शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है कि शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, कैसे निकालेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। हम क्या करेंगे, इस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार शीट के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे इस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल को। तो इस शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली इस वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल। तो देखिए, कैसी शीट है? वृत्ताकार शीट है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो देखिए, पाई का मान क्या कहा है उन्होंने? 3.14 लीजिए। तो हमने लिख लिया 3.14 गुणा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है कि आर 2 बार गुणा हो रहा है। आर यानी त्रिज्या, और त्रिज्या क्या है इसकी? 4 सेंटीमीटर। तो 4 2 बार गुणा हो रहा है, तो 4 गुणा 4। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल क्या है? 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या लेना है हमने? 3.14 गुणा आर स्क्वायर, यानी आर 2 बार गुणा हो रहा है। आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या क्या दी गई है? 3 सेंटीमीटर। तो यानी 3 सेंटीमीटर 2 बार गुणा हो रहा है, तो 3 गुणा 3। अब थोड़े समय के लिए दशमलव को भूल जाइए। तो ये 314 है, और ये 3 और ये 3 है। तो देखिए, 3 को 3 से गुणा करेंगे आएगा 3 3 9, और 314 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? गुणा करने पर आएगा 2826। अब देखिए, यहाँ पीछे से कितने अंकों के बाद दशमलव? 1 2 2 अंकों के बाद दशमलव। तो यहाँ भी पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो क्या आया? 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? इस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार शीट के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल क्या है? 50.24। इसमें से माइनस करना है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। वो क्या है? 28.26। तो अब इन्हें माइनस कर लीजिए। तब देखिए, इन्हें माइनस करना है। तो देखिए, 4 में से तो 6 माइनस नहीं होते, तो हम 7 वाले से उधार लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 14। 14 में से 6 गए 8। अब इसने इसे उधार दिया, तो यहाँ क्या रह गया? 1। अब 1 में से 2 माइनस नहीं होते, तो हम 7 वाले से उधार लेंगे। पर यहाँ तो 0 है, तो इससे उधार लेंगे। इसे उधार देगा, यहाँ 10 बन जाएगा, यहाँ 4 रह जाएगा। फिर ये इसे उधार देगा, यहाँ 11 बन जाएगा। 11 में से 2 माइनस करेंगे 9। फिर दशमलव, यहाँ 10 था, अब इसने इसे उधार दे दिया, 9 रह गया। 9 में से 8 गए 1। इसने इसे उधार दिया, यहाँ 4 रह गया। 4 में से 2 माइनस करेंगे आएगा 2। तो माइनस करने पर आ रहा है 21.98। तो 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है? 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए और 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो देखिए, मान लीजिए ये एक वृत्ताकार टेबल कवर है, ठीक है, जिसका व्यास 1.5 मीटर है। अब साइमा जो है इस वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर जो है किनारी लगाना चाहती है। किनारी लगाना यानी इसके चारों जो है लेस लगाना चाहती है। आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब पूछा गया है कि इसके चारों ओर जो किनारी लगनी है उसकी लंबाई बताइए कि कितनी मीटर लंबी किनारी लगनी है, और 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। और कहा गया है कि अगर 1 मीटर किनारी पर 15 रुपये खर्च होते हैं, तो इस टेबल कवर के चारों ओर जो ये किनारी लगाई जा रही है इस पर कितना खर्च होगा, ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस किनारी की लंबाई पता करेंगे कि इसके चारों ओर जो किनारी लगाई जा रही है कितनी लंबी किनारी है। तो देखिए,
जो इसके चारों ओर किनारी लगाई जाएगी उसकी लंबाई किसके बराबर होगी? इस वृत्ताकार टेबल कवर की परिधि के बराबर होगी। जितनी इस टेबल कवर की परिधि होगी उतनी ही तो चारों ओर जो किनारी लगेगी उसकी लंबाई होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वृत्ताकार टेबल कवर की परिधि निकालेंगे। तो अब हम वृत्ताकार टेबल कवर की परिधि निकालेंगे। तो देखिए वृत्ताकार टेबल कवर का व्यास दिया गया 1.5 मीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? देखिए जो वृत्त की त्रिज्या है वृत्त के व्यास का आधा होती है। तो यानी व्यास को हम 2 से भाग दे देंगे। तो व्यास क्या है यहाँ पर 1.5, तो इसे भाग दे देंगे 2 से, तो बटे में क्या आ जाएगा 2। तो 1.5 बटे 2। अब 1.5 को 2 से भाग देंगे। तो अब देखिए 1.5 को 2 से भाग देना। तो देखिए 1 में 2 का भाग नहीं जाता तो भाग ना जाने की 0, फिर क्या आएगा दशमलव। अब 15 में 2 का भाग देंगे तो देखिए 2 सत्ते 14, 5 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा 1। अब दशमलव के बाद हम जितने मर्जी 0 लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक 0 लिख ली, ऊपर से एक 0 नीचे तो आई, तो क्या है 2 पंजे 10। तो भाग देने पर आ रहा है 0.75। तो वृत्ताकार टेबल कवर की त्रिज्या क्या आई 0.75 मीटर। अब वृत्ताकार टेबल कवर की परिधि निकालने, तो परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर। तो 2 गुणा पाई का मान उन्होंने क्या कहा है, क्या लेना 3.14। पाई का मान 3.14 गुणा आर, त्रिज्या क्या दी गई है 0.75। तो अब देखिए इन्हें गुणा करना है। तो देखिए थोड़े समय के लिए दशमलव को भूल जाइए, ठीक है। तो ये 2 है, ये 314 और ये क्या है 75। देखिए पहले हम 314 को 2 से गुणा करेंगे। 314 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, गुणा करने पर आएगा 628। फिर 628 को 75 से गुणा करेंगे। तो 628 को 75 से गुणा करने पर क्या आएगा 47,100 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पीछे से कितने अंकों के बाद दशमलव है 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव है। और यहाँ भी पीछे से कितने अंकों के बाद दशमलव है 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव है। तो 2 + 2 4, तो यहाँ पीछे से 4 अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद जो लास्ट में 0 होती है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, आप चाहे इन्हें लिखें या ना लिखें। तो ये क्या है 4.71 मीटर। तो वृत्ताकार टेबल कवर की परिधि क्या आई 4.71 मीटर। तो आवश्यक किनारे की लंबाई क्या होगी, जितनी वृत्ताकार टेबल कवर की परिधि है कितनी है 4.71 मीटर। तो आवश्यक किनारे की लंबाई है 4.71 मीटर, यानी उस वृत्ताकार टेबल के चारों तरफ किनारी लगाने वास्ते हमें कितनी लंबी किनारी चाहिए 4.71 मीटर। अब देखिए पूछा गया है कि अगर 1 मीटर किनारी पर 15 रुपये खर्च हो रहे हैं तो उस टेबल कवर के चारों तरफ जितनी लंबी किनारी लगाई जा रही है, कितनी लंबी किनारी लगाई जा रही है 4.71 मीटर। तो 4.71 मीटर लंबी किनारी पर कितने रुपए खर्च होंगे। तो देखिए 1 मीटर पर कितने खर्च हो रहे हैं 15 रुपये। तो 4.71 मीटर पर कितने खर्च होंगे, ज़्यादा खर्च होंगे। और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 4.71 को हम गुणा कर देंगे 15 से। तो 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय। तो 4.71 को हम गुणा कर रहे हैं 15 से। तो देखिए थोड़े समय के लिए दशमलव को भूल जाइए। तो ये 471 है और ये 15। तो 471 को 15 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आएगा 7,065 आएगा। अब यहाँ देखिए पीछे से कितने अंकों के बाद दशमलव है 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव। तो यहाँ पे पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ दशमलव आ जाएगा तो क्या आया 70.65 रुपये। तो 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय क्या आएगा 70.65 रुपये। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।